हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का गए, वो वहाँ का उन्होंने विजिट किया और वहाँ पर चार्ज पार्किंग की क्या सूरत हाल थी वो उन्होंने हमें बताई है। आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट ने पार्किंग फीस की वसूली को जो है भत्ते से तस्वीर दी है और गैर कानूनी करार दिया है। इस वक्त मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन नहीं, दो लाइनें नहीं, बल्कि तीन लाइनों के ऊपर जो है वो पार्किंग यहाँ बना दी गई है। पार्किंग की वजह से यहाँ पे इजाफी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है। उसके बाद फिर जो यहाँ पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है उसका भी कोई ठोस जो है वो तयन नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को इजाफी पैसे जो है वो पार्किंग की मद में यहाँ पे जो एजेंट्स हैं, माफियाज हैं, उनको देने पड़ रहे हैं। मजीद भी आगे चलता हूँ, मजीद भी इस सिलसिले में जो पार्किंग के एरियाज़ हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह बेहंगम पार्किंग की गई है, इसी तरह कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में भी बेहंगम पार्किंग की वजह से पूरा दिन शहर जो है वो जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ पर भी अगर आपने पार्किंग फ़ीस दे दी तो उसके बाद भले सड़क के बीच में भी आपको पार्किंग के लिए जगह मिल गई तो आप कर सकते हैं, कोई आपकी गाड़ी नहीं उठाएगा। लेकिन 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये या मिठाई के नाम पर आपने पैसे नहीं दिए तो लम्हों बाद ट्रैफिक की इसी तरह मोबाइल आएगी और गाड़ी आके जो आपकी लम्हों बाद जो है वो गाड़ी उठाकर लेके चली जाएगी। सदर पार्किंग प्लाजा जो है बनाया गया था, लेकिन उसको अब तक जो है यूटिलाइज़ नहीं किया गया है और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जो है पार्किंग बना दी गई है, जिसकी वजह से शहरों की जेबों से रोज़ाना अरबों रुपए जो है पार्किंग फ़ीस की मद में लिए जा रहे हैं। यहाँ पार्किंग का है ना, हमें बड़ा मसला है। एक तो ये आपको पता है बच्चा है, सीधा सीधा 200 रुपये देते हैं, उल्टा पार्किंग में लगाते हैं। कोई और बंदा आता है, बाइक बाहर निकाल लेता है हमारी और थाने में चली जाती है। वो 200 रुपये हमारा अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले ऑफिस से आया हूँ, तारिक रोड में मेरी पार्किंग में लगी थी। तारिक रोड में मेरी बाइक उठा ली, 200 रुपये जमा करा के आया हूँ। तो आप ये हमारा मसला अगर आप मीडिया के तवस्सुल से हम लोग सोल्व हो सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है यार। हम 200 दे के तंग आ गए हम लोग यहाँ पे। इतना टाइम तो आवाम के पास होता नहीं है कि पूछें। बात ये है कि कहीं से भी अगर विदाउट पार्किंग लगा दे तो उठा लेते हैं गाड़ी, और नहीं तो फिर ये लोग इन लोगों को पैसे दो। सर कोई 20 भी देते हैं, कोई 10 भी देते हैं, क्योंकि फिक्स रेट नहीं है पार्किंग का। नहीं जो भी जब मर्जी, कोई 50 भी दे देते हैं, खुशी से दे देते हैं। सर हम लोग इधर काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाकई पार्किंग वाली है कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से लाओ है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हमें पता होता। असल मामला यही है कि अगर मैं भी कहीं गाड़ी पार्क करती हूँ और एक शख्स मुझे पर्ची दिखा के मुझसे पैसे ले रहा है तो मुझे नहीं मालूम कि ये बल्दिया उज़्मा कराची का ही मुकर्रर करदा चार्ज पार्किंग का एरिया है या ये अपनी तरफ से पर्ची बना के आ गया है। ये बड़े अहम मामलात हैं और सवालात हैं मेरे पास जो मैं रखूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन साहब, तर्जुमान हैं बल्दिया उज़्मा कराची। बहुत शुक्रिया अली हसन साहब आपका। सर, अदालत ने ये पूछा है कि किस कानून के तहत ये चार्ज पार्किंग फ़ीस वसूल की जाती है, क्या कानून है इसका? नहीं देखें, एक तो ये लोग नहीं लेते, बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो चार्ज पार्किंग के पैसे वसूल करती है और इसके लिए बाकायदा कानून साजी की गई थी। हमारे काउंसिल होती है, हाउस होता है हमारा केएमसी का, जिसको ये इख्तियार हासिल है कि वो शहर के जो बल्दियाती मामलात हैं उसमें कानून साजी कर सके। तो उस हाउस, मुंतखब हाउस ने बाकायदा इसकी कानून साजी की थी और ये फैसला किया था कि कराची के 38 मकामात हैं जहाँ से चार्ज पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। तो हम कराची में सिर्फ 38 मकामात ऐसे हैं जहाँ से चार्ज पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जिस तरह से ये है कि ये इसकी कानून साजी भी की गई, तो सरकारी फीस क्या है? अगर किसी जगह पार्किंग की जाती है तो सरकारी तौर पर कितनी वहाँ पर पार्किंग फीस ली जाती है? अच्छा, एक बात मैं आपकी तवज्जो से, आप ज़ाहिर के नाज़रीन इस पर देख रहे होंगे, आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चार्ज पार्किंग की फीस है वो देने पे आप शहरी जो है ना इसरार करें। मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्वेशन किए जाके, कि वो मांग रहे होते हैं 50 रुपये तो 50 रुपये शहरी हमारे देने को तैयार होते हैं, 100 रुपये मांग रहे होते हैं तो 100 दे देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ऐसी माफियात की जो है ना हौसला अफजाई होती है। हमारे यहाँ चार्ज पार्किंग की जो गाड़ी की जो फीस है, कार की जो वो 20 रुपये है, मोटरसाइकिल की जो है वो 10 रुपये है, और अगर इससे बड़ी गाड़ी है तो उसकी 50 रुपये है। जिस तरह आपने खुद कहा कि कई लोग 50 रुपये भी दे देते हैं, बाज़ औक़ात पर्ची दी जाती है उन्हें 50 रुपये की, तो लोग फ़र्क कैसे करें कि ये जो पर्ची इस शख्स के हाथ में है ये बल्दिया उज़्मा का ही शख्स है जो ये दे रहा है या इसने कोई जाली पर्ची बनाई हुई, कैसे पता चलेगा इसका? कराची में पार्किंग के एक ही रेट हैं अगर वो केएमसी कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे भी कर रहे हैं, जैसे डीएमसीज भी कर रही हैं, जैसे डीएचए भी कई जगह, सीबीसी जो है कंटोनमेंट बोर्ड्स भी करते हैं। अगर उनका कोई इदारा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार केएमसी नहीं है,
अगर डीएमसीज ले रही हैं तो उसकी जिम्मेदार भी केएमसी नहीं है। हमारे जो मकामात हैं वो सिर्फ 38 हैं और बाकी मकामात पर जो डीएमसीज के इलाके हैं वहाँ डीएमसी ले रही हैं, जो कंटोनमेंट्स के इलाके हैं वहाँ कंटोनमेंट फीस वसूल करती है। अच्छा। इसी तरह सिविल एविएशन का जो है वो वहाँ सिविल एविएशन वसूल करती है। रेलवे का जो महकमा है वो अपने तौर पे कई जगह फीस वसूल कर रहा होता है। अच्छा। तो ये कोई 13 इदारे बनते हैं जो अपने अपने हदूद में जो है फीस वसूल कर रहे होते हैं। अली हसन साहब, आपने खुद बताया कि ये सबके अपने अपने मुख्तस इलाके हैं। अगर मुख्तस केएमसी का एक इलाका या एक जगह जो चार्ज पार्किंग है और वो केएमसी ले रही है वहाँ से फीस, और वहाँ पर कोई नाजायज़ तौर पर पैसे वसूल करता है, कोई माफिया है, तो ज़ाहिर है उसकी खबर हम ही आपको पहुँचाएंगे, हम ही से लोग शिकायत करते हैं, मीडिया आप तक पहुँचाता है, तो क्या कार्रवाई की जाती है? कभी कोई की गई है कार्रवाई? नहीं, 100% की जाती है उस माफिया के खिलाफ। अगर वो कॉन्टैक्ट बेसिस पे दिया हुआ हो तो कॉन्टैक्ट कैंसिल किया जाता है। हमारे विजिलेंस टीम जो है वो बाकायदा बनी हुई है, वो वहाँ का विजिट करती है, चेक करती है और कोशिश करती है कि वो उस ठेकेदार का या तो ठेका मंसूख कर दिया जाए। अगर केएमसी के मुलाजमीन ये हरकत कर रहे होते हैं तो उन्हें मुअत्तल किया जाता है, उन्हें वहाँ से हटाया जाता है और नए जो दूसरे मुलाजमीन होते हैं उनकी जगह फिर उन्हें भेजा जाता है। ठीक है अली हसन साहब, शिकायत करने में जब तक हम सामने नहीं आएंगे एक सिटीजन की हैसियत से अपने हुकूक के लिए, जब तक जो है वो इदारे भी जो है उस तरह कार्रवाई नहीं करते जितना करना चाहिए। आप दुनिया भर में देखें कि कोई भी मसला होता है शहरी निकल कर बाहर आते हैं और शिकायत पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक शिकायत पहुंचे और वो कार्रवाई ना करे। कई बार कार्रवाई हुई है और मुसलसल होती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।